नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल। एक सिंपल सवाल से अपनी बात शुरू करता हूं। मान लीजिए कि किसी सीट पर अगर एनडीए के 2 प्रत्याशी खड़े हो जाएं और किसी सीट पर इंडिया गठबंधन के 2 प्रत्याशी खड़े हो जाएं तो क्या होगा? जाहिर है इसका उत्तर साधारण है कि जहां पर एनडीए के 2 प्रत्याशी होंगे या इंडिया गठबंधन के 2 प्रत्याशी होंगे वहां दोनों को नुकसान होगा। लेकिन नहीं, ये राजनीति है। इंडिया गठबंधन की पृष्ठभूमि वाले 2 कैंडिडेट खड़े हो गए हैं एक सीट पर, फिर भी वहां इंडिया गठबंधन को नुकसान नहीं हो रहा है। और एनडीए के पृष्ठभूमि से 2 कैंडिडेट एक जगह खड़े हैं लेकिन वहां पर एनडीए को नुकसान हो रहा है। इस पर हम आगे बात करेंगे। पहले हम आपको बताते हैं कि बिहार एनडीए में 6 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि एनडीए बुरी तरह फंसा हुआ दिख रहा है। वो है, पहली सीट है काराकाट, दूसरी सीट है गया, तीसरी सीट है जहानाबाद और चौथी सीट है मुंगेर, 5वीं सीट है पूर्णिया और 6ठी सीट है महाराजगंज। ये 6 सीट ऐसे हैं जहां पर एनडीए फंसा हुआ दिख रहा है। 6 में से 5 सीट, महाराजगंज को छोड़ दें तो 5 सीटें ऐसी हैं जहां पर एनडीए के प्रत्याशियों के सामने ही मतदाताओं ने विरोध किया है और इसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। मैं उन वीडियो की सत्यता प्रमाणित नहीं करता, टेक्निकली मैंने उसकी जांच नहीं की है कि वो सही है या गलत है, लेकिन जो वीडियो अभी आ रहे हैं उसके आधार पर मैं अपनी बात कर रहा हूँ। लेटेस्ट वीडियो कल काराकाट का है जहाँ पर काराकाट के लोग कह रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा जो एनडीए के कैंडिडेट हैं उनसे कह रहे हैं कि आप कोयरी गांव में आए, आपको बहुत धन्यवाद, आपका आभार, आपका स्वागत है, लेकिन अबर वोट आपको नहीं देंगे। ये क्लियर लोग वहाँ पर कह रहे हैं सोशल मीडिया में। इसलिए इस वीडियो का मैं जिक्र कर रहा हूँ क्योंकि बिहार यूथ कांग्रेस ने भी इस वीडियो को शेयर किया है। इसी तरह से आप गया में आए तो गया में भी एक वीडियो काफ़ी सर्कुलेट हुआ जहां जीतन राम मांझी से लोग सवाल करते हुए दिख रहे हैं। जहानाबाद में भी जो प्रत्याशी हैं उनसे लोग काफ़ी सवाल कर रहे हैं। वहां जदयू के प्रत्याशी हैं, जदयू के प्रत्याशी चंद्रेश्वर चंद्रवंशी से लोग सवाल कर रहे हैं। गया में जीतन राम मांझी जो हम पार्टी के हैं उनसे सवाल कर रहे हैं। और इसके बाद मुंगेर में भी जो एनडीए के प्रत्याशी हैं, जदयू के प्रत्याशी हैं ललन सिंह, उनके समर्थन में कुछ लोग प्रचार करने गए थे। वहाँ पर लोगों ने विरोध किया, सवाल किया है और जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनके पक्ष में नारेबाजी हुई है। सबसे रोचक मामला है पूर्णिया का और उसके बाद हम बात करेंगे महाराजगंज। पूर्णिया में पप्पू यादव साल से 1.5 साल 2 साल से तैयारी कर रहे थे चुनाव की। गांव-गांव उन्होंने दौरा किया था। अंतिम समय में राजद ने वहां से अपना कैंडिडेट दे दिया। तो राजद ने कैंडिडेट दे दिया बीमा भारती को, पप्पू यादव निर्दलीय वहां पर हैं। तो पहले दौर में ये माना गया कि 2 इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हो गए, तो इसका मतलब है कि यहाँ से जनता दल यू की जीत, संतोष कुशवाहा जो प्रत्याशी हैं उनकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी, मान लिया गया। लेकिन उसके बाद में जो घटनाक्रम हुआ है, पप्पू यादव के घर पर छापेमारी हुई और भी उनके खिलाफ कई तरह के आरोप और बयान ये सब आए, लेकिन इसका उल्टा असर ये हुआ कि पप्पू यादव के पक्ष में एक समर्थन, सहानुभूति दिख रही है। और ये मैं इस आधार पर कह रहा हूँ कि जदयू के कैंडिडेट और एक मंत्री बिहार सरकार के, उनका भी एक वीडियो वायरल है जिसमें लोग कह रहे हैं कि इस बार आपको वोट नहीं देंगे और जदयू प्रत्याशी के सामने ही लोगों ने पप्पू यादव जिंदाबाद के नारे लगाए। तो ये वहाँ पर देखिए कि 2 इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी खड़े हो गए, लेकिन तब भी वहाँ पर इंडिया गठबंधन अभी फ़िलहाल आज की स्थिति में उसको एक बढ़त दिखाई दे रही है, पप्पू यादव को बढ़त दिखाई दे रही है। वहीं इसके विपरीत काराकाट में आप देखेंगे कि एनडीए की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा कैंडिडेट हैं राष्ट्रीय लोक मोर्चा के, और वहाँ पर पवन सिंह जो भोजपुरी के गायक हैं, जो भाजपा के हैं, जिनको भाजपा ने आसनसोल से टिकट दिया था, वो खड़े होंगे। उन्होंने ऐलान कर दिया है कि निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। तो वहाँ पर एनडीए के 2 प्रत्याशी एक तरह से हो गए, तो वहाँ एनडीए को नुकसान होता दिख रहा है। लेकिन 2 प्रत्याशी पूर्णिया में है इंडिया गठबंधन के, लेकिन वहाँ इंडिया गठबंधन को नुकसान होता हुआ नहीं दिख रहा है।
अब एक बड़ा सवाल काराकाट में ये भी पूछा जा रहा है कि क्या कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ कोई षड्यंत्र हो गया? आखिर भारतीय जनता पार्टी उनको रोक सकती है, अभी भी रोक सकती है। तो क्या कोई ऐसे लोग हैं एनडीए में जो नहीं चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा आगे बढ़े और कुशवाहा के नेता बने? तो ये एक सवाल पूरे सोशल मीडिया में और जो कुशवाहा समाज है उसमें भी ये तैर रहा है। फिलहाल वहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा की स्थिति थोड़ी कमज़ोर हो गई है पवन सिंह के आने से, और वहाँ पर भाकपा माले के कैंडिडेट हैं राजा राम सिंह, संयोग से वो भी कुशवाहा हैं, उनकी स्थिति थोड़ी अभी ऊपर दिख रही है। अब आगे क्या होगा अभी ये सब देखना है। महाराजगंज की बात करते हैं अंत में। महाराजगंज भारतीय जनता पार्टी की सीट है, जनार्दन सिग्रीवाल यहाँ से सांसद हैं। वहाँ पर एक कैंडिडेट एमएलसी हैं सच्चिदानंद राय, उन्होंने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। वो भी एक तरह से उनका सामाजिक आधार जो है वो एनडीए के सामाजिक आधार से है, सवर्ण हैं, भूमिहार जाति के हैं, और वो लोजपा के एक बड़े नेता सूरजभान सिंह के रिश्तेदार भी लगते हैं। वो एमएलसी हैं और भाजपा, पहले तो वो भाजपा में ही थे लेकिन बाद में भाजपा से अलग होके वो स्वतंत्र लड़े और जन सुराज पार्टी का, जन सुराज अभियान जो है प्रशांत किशोर का, उनका समर्थन उनको है। तो वो एमएलसी अपने बदौलत 2 बार वहाँ से जीते हैं। वहाँ पर महाराजगंज में वो खड़े हो रहे हैं, तो एनडीए प्रत्याशी के लिए ये मुश्किल वाली सीट अब हो गई है। तो बिहार में ये 6 सीटें ऐसी हैं जहाँ पर एनडीए गठबंधन आज की तारीख में संघर्ष करता हुआ दिख रहा है, थोड़ा पिछड़ता हुआ दिख रहा है। अभी समय है, वो कैसे फिर से आगे आते हैं ये देखना होगा। और एक अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहूँगा वो ये कि ऐसा क्यों हो रहा है जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा बड़े नेता उनके सामने हैं, उनकी लोकप्रियता आज भी बहुत है, और वो लगातार पहले राम मंदिर का सवाल उन्होंने उठाया, फिर तेजस्वी यादव पर हमला किया कि ये नवरात्र में मछली खा रहे हैं, और उसके बाद कांग्रेस पर हमला किया कि कांग्रेस का जो चुनावी घोषणा पत्र है वो मुस्लिम लीग का लग रहा है। तो मुस्लिम लीग भी चुनाव में आ गया, राम मंदिर चुनाव में आ गया, और मीट मछली खाना नवरात्र में ये भी आ गया, सनातन विरोधी वाला कि कौन सनातन विरोधी है, ये सब मुद्दे आ गए हिंदुत्व के। लेकिन इसके बावजूद ये 6 सीटों पर एनडीए संघर्ष करता हुआ दिख रहा है। तो क्या इसका मतलब लगाया जाए कि राम मंदिर और उसके बाद में ये मुस्लिम लीग का मामला प्रधानमंत्री ने उठाया, फिर तेजस्वी यादव पर हमला किया कि ये नवरात्र में मटन खा रहे हैं, हालांकि उन्होंने मछली खाई थी और वो नवरात्र से पहले खाई थी, ये प्रमाणित है, ट्विटर पर 8 तारीख का उसमें डेट भी दिया हुआ है। लेकिन खैर प्रधानमंत्री ने उसको कहा कि नवरात्र में खा रहे हैं। तो ये क्या ये मुस्लिम लीग और हिंदू मुस्लिम का एजेंडा बिहार में अब पुराना पड़ रहा है? अगर वो चलता तब तो ये 6 सीटों पर एनडीए संकट में नहीं रहता। लेकिन इसका अर्थ कहीं ना कहीं ये है कि ये मुस्लिम लीग का चुनाव, ये जो है मुस्लिम लीग की बातें, नवरात्र में मटन खाने की बातें, ये चल नहीं रही है, और लोग जानना चाह रहे हैं कि बेरोज़गारी का क्या होगा, महंगाई का क्या होगा, जो संविधान खतरे में है, आरक्षण पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या आरक्षण बचेगा कि नहीं बचेगा। ये सब जो मूलभूत समस्याएं हैं, जनता के सवाल हैं, उस पर सवाल उठ रहे हैं और वो लगता है कि बड़े सवाल बन रहे हैं। तो ये है नया वीडियो, और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। आप इसे आर्थिक मदद भी कर सकते हैं मेंबरशिप वाले कॉलम में जा कर के। तो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।